नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में मानवाधिकारों की जानकारी को बताते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने कहा कि बहुत जनों को अधिकारों को लेकर जानकारी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए नमस्कार, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण कुमार राज। 86% को जानकारी ही नहीं अपने मानवाधिकार के बारे में। बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय। आइए इस विषय में आज की चर्चा करते हैं। दुनिया में जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसे कुछ अधिकार खुद ब खुद मिल जाते हैं। दुनिया में आजादी, बराबरी और सम्मान के साथ रहना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे अपने अधिकारों का पता हो या ना हो, लेकिन समाज और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे उसके मानव होने के अधिकारों की रक्षा करें। अगर कोई वंचित है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे हमेशा वंचित ही रखा जाए। भारत सहित पूरी दुनिया में हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने का एक वैश्विक प्रयास है। 86% को नहीं पता उनके अधिकार। ये अधिकार हर मनुष्य को जन्म से प्राप्त हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन भारत में जो आंकड़े आए हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। एक संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 86% लोग अपने अधिकार नहीं जानते हैं। बुजुर्गों के अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन। संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सबसे ज्यादा बुजुर्गों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। जिन बुजुर्गों के साथ अत्याचार होता है उनमें अधिक संख्या में छोटे परिवारों से हैं, जिन्हें सिस्टम के संपर्क साधने संबंधित कोई जानकारी नहीं है। शहरों में हालात सबसे अधिक खराब। जहां शहरों में साक्षर लोग का आंकड़ा गांव के मुकाबले अधिक माना जाता है, वहीं रिपोर्ट में कुछ और ही बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ 23% लोग अमानवीय परिस्थिति में रहने को मजबूर हैं। वहीं 13% लोगों का कहना है कि उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक उचित भोजन नहीं मिलता है। अध्ययन के अनुसार देश में 68% लोगों को जरूरी दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। जागरूकता की कमी। रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे लोगों का कहना है कि उन्हें साथ होने वाले भेदभाव और अपमान का कारण उनकी बढ़ती उम्र है। जो लोग इस अधिकारों से अनजान हैं, उनमें अधिकार की आयु 60 से 70 साल के बीच है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी है। बच्चों की स्थिति के मामले में 116वें नंबर पर है भारत। बच्चों की बेहतर स्थिति में किए गए एक अध्ययन में 172 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का नंबर 116वां है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में श्रीलंका 61वां, भूटान 93वां और म्यांमार 112वां की स्थिति भारत से बेहतर है। वहीं नेपाल 134वां, बांग्लादेश 134वां और पाकिस्तान 148वें की स्थिति भारत से भी काफी खराब है। बाल मजदूरी में लगे हैं 3 करोड़ बच्चे। भारत में लगभग 3 करोड़ बच्चे और अभ्यस्त बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। इसकी उम्र 4 से 18 साल के बीच है। वहीं लगभग 5 करोड़ बच्चों को जरूरत के मुताबिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। बता दें, ये आबादी कोलंबिया के कुल आबादी के बराबर है। 1993 में अमल में आया था मानवाधिकार कानून। भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर साल 1993 को अमल में आया था। इसके बाद अक्टूबर साल 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। पहली बार विश्व मानवाधिकार दिवस की घोषणा 10 दिसंबर साल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने यह घोषणा विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी करने के बाद की। कानून द्वारा संरक्षित इन अधिकारों का प्रत्येक मनुष्य
स्वाभाविक रूप से हकदार है। मानवाधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले। गिरफ्तारी से संबंधित कानून। मानवाधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं। 25 अप्रैल साल 1994 में कोर्ट ने कहा कि हर किसी को जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कहा गया कि जब भी किसी शख्स की गिरफ्तारी हो तो उसे उसकी वजह बताई जाए और उसे अपनी किसी रिश्तेदार को भी ये बात बताने का मौका दिया जाए। इससे यह भी कहा गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। एसिड अटैक से संबंधित कानून। 18 जुलाई साल 2013 में कहा गया कि एसिड अटैक पीड़ित को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 3 लाख में से 1 लाख रुपए एफआईआर दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर दिए जाएंगे। वहीं पीड़ित के इलाज का सारा खर्च भी राज्य सरकारों को ही वहन करना पड़ेगा। इसका अलावा कोई भी अस्पताल चाहे वह निजी हो क्यों न मुफ्त इलाज और सर्जरी से मना नहीं कर सकता। सीवर की सफाई से संबंधित कानून। 27 मार्च साल 2014 को कोर्ट ने कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी मजदूर को सीवर की सफाई के लिए ना उतारा जाए। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग खतरनाक स्थितियों में सीवर की सफाई करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। इसके साथ ही उनके बच्चों को स्कॉलरशिप और घर बनाने के लिए सहयोग मिले। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को किसी कामकाज की ट्रेनिंग दी जाए। किन्नरों से संबंधित कानून। 15 अप्रैल साल 2014 को किन्नरों से संबंधित नियम आए। कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे जेंडर के तौर पर मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि काफी समय से ये लोग समाज में भेदभाव और अपमान झेलते आ रहे हैं। ऐसे संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता आया है। इसलिए अब समय आ गया है कि इससे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। सरकार ऐसे कदम उठाए जिसमें इसके समाज में मान सम्मान मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज से डर, शर्म, डिप्रेशन और सामाजिक दबाव को खत्म किया जाए। कोई भी कर सकता है शिकायत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट http://nhrc.nic.in पर जाकर कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के हनन को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार राज।